जय हो गौ माता की। हिंदू ग्रंथों के अनुसार गाय को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार जिस तरह से देवी सुख और शांति प्रदान करती है, उसी प्रकार गाय की पूजा करने से घर में सुख और शांति का वास होता है। गाय बेहद शांत और सौम्य पशु है। हिंदू धर्म में यह पवित्र और पूजनीय मानी गई है। यहाँ तक कि ज्योतिष के कई बड़े शास्त्रों में गाय की विशेष महिमा बताई गई है। आइए जानें गाय माता के शुभ शकुन जो चौंकाने वाले हैं। ज्योतिष में गौधुली का समय विवाह के लिए सर्वोत्तम माना गया है। यदि यात्रा के प्रारंभ में गाय सामने पड़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने आ जाए तो यात्रा सफल होती है। यदि रास्ते में जाते समय गौ माता आती हुई दिखाई दे तो उन्हें अपने दाहिने से जाने देना चाहिए, यात्रा सफल होगी। यदि बुरे स्वप्न दिखाई दें तो मनुष्य गौ माता का नाम ले, बुरे स्वप्न दिखने बंद हो जाएंगे। नवग्रहों की शांति। गाय को नियमित तौर पर भोजन कराने से नवग्रहों की शांति होती है। ऐसे में नियमित तौर पर खुद भोजन करने से पहले गाय को भोजन कराएं। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। गाय का दरवाजे पर आकर खड़ा होना होता है शुभ। गाय का दरवाजे पर आकर रंभाना यानी बोलना शुभ संकेत माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार यह दर्शाता है कि भगवान साक्षात आपकी सभी गलतियों को क्षमा करने के लिए द्वार पर खड़े हैं। इस दौरान गाय को रोटी खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गाय का रंगोली में पैर रखना। शास्त्रों के अनुसार आंगन या घर के बाहर बनी रंगोली में गाय का पैर रखना या वहां खड़े हो जाना बहुत ही शुभ सूचक माना जाता है। यह सर्व कामना सिद्धिदायक होता है। गौ माता के दिव्य स्वरूप। गौ माता के सींगों के अग्रभाग में साक्षात जनार्दन विष्णु स्वरूप भगवान वेदव्यास रमण करते हैं, इसलिए गौ मुख को सर माथे लगाना चाहिए। गौ माता के सींगों की जड़ में देवी पार्वती और सींगों के मध्य भागों में भगवान सदाशिव विराजमान रहते हैं। गौ माता के मस्तक में ब्रह्मा, कंधे में बृहस्पति, ललाट में वृषभारूढ़ भगवान शंकर, कानों में अश्विनी कुमार तथा नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा रहते हैं। गौ माता के दांतों में समस्त ऋषिगण, जीभ में देवी सरस्वती तथा वक्षस्थल में व पिंडलियों में सारे देवता निवास करते हैं। गौ माता के खुरों के मध्य भाग में गंधर्व, अग्रभाग में चंद्रमा एवं भगवान अनंत तथा पिछले भाग में मुख्य अप्सरा। गौ माता के पीछे के भाग में पितृगणों का तथा भ्रकुटिमूल में तीनों गुणों का निवास बताया गया है। गौ माता के रोमकोपू में ऋषिगण तथा चमड़ी में प्रजापति निवास करते हैं। गौ माता की दृष्टि, पीठ एवं गोबर में स्वयं लक्ष्मी जी निवास करती है। गौ माता के नथुनों में अश्विनी कुमारों का एवं होठों में भगवती चंडिका का वास है। समस्त गौ माता साक्षात विष्णु रूप है। उनके स्वरूप अंगों में भगवान केशव विराजमान रहते हैं। गौ माता की अद्भुत महिमा। गौ माता को कभी भूलकर भी भैंस, बकरी आदि पशुओं की भांति साधारण नहीं समझना चाहिए। गौ के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता श्री कृष्ण की परम आराध्या है। वे भाव सागर से पार लगाने वाली है। गौ के सामने कभी पैर करके बैठना या सोना नहीं चाहिए, न ही उनके ऊपर कभी थूकना चाहिए। जो ऐसा करता है वो महान पाप का भागी बनता है। गाय को कभी भी भूलकर अपनी जूठन नहीं खिलानी चाहिए। गाय साक्षात जगदम्बा है, उन्हें जूठन खिलाकर कौन सुखी रह सकता है। गौ माता के लिए चरनी बनानी चाहिए और नित्य प्रति पवित्र ताज़ा ठंडा जल भरना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की 21 पीढ़ियाँ तर जाती है। नित्य प्रति गौ की पूजा, आरती, परिक्रमा करना चाहिए। यदि नित्य न हो सके तो गौपाष्टमी के दिन श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। यदि तीर्थ यात्रा की इच्छा हो पर शरीर में बल या पास में पैसा न हो तो गौ माता के दर्शन, गौ की पूजा और परिक्रमा करने से सारे तीर्थों का फल मिल जाता है। गाय सर्व तीर्थमयी है। गौ की सेवा से घर बैठे ही 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा हो जाती है। गौ के गोबर में लक्ष्मी जी और गौमूत्र में गंगा जी का वास होता है। इसके अतिरिक्त दैनिक जीवन में
उपयोग करने से पापों का नाश होता है और गौमूत्र से रोगाणु नष्ट होते हैं। नित्य प्रति भोजन बनाते समय सबसे पहले गाय के लिए रोटी बनानी चाहिए, गौग्रास निकालना चाहिए। दुख इस बात का भी होता है कि लोग गाय को आवारा भटकने के लिए बाज़ारों में छोड़ देते हैं। उन्हें इनके भूख प्यास की कोई चिंता ही नहीं होती। लोगों को चाहिए कि यदि गाय पालने का शौक़ है तो उनकी देखभाल भी आवश्यक है, क्योंकि गाय हमारी माता है एवं गौ रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। जय हो गौ माता की।